डियर सोशल स्टडीज जनरल स्टडीज एस्पायरेंट्स, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ राज्य हरियाणा राज्य दिखाने का मकसद यह है कि भारत में इसकी अवस्थिति को बताऊं और इसके टोटल जिलों को बताऊं। ये देखिए, भारत में इसकी अवस्थिति यहाँ है। हरियाणा के बाद यहाँ देखिए आपका इसका बड़ा फॉर्म में यह मैप आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अंबाला, कुरुक्षेत्र, जिंद। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश से सटा इलाका अंबाला। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र बोलते हैं, नेशनल टेरिटरी कैपिटल। तो हरियाणा स्टेट के अंदर यह डिस्ट्रिक्ट आपको देख लीजिए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में चंडीगढ़ और उत्तर पूर्व में पंजाब, हिमाचल है उत्तर में। इन राज्यों को टच करता है इनका बॉर्डर। हरियाणा का बॉर्डर जो छूता है जिन राज्यों को, यह अब देख सकते हैं। लोकेशन अब राजस्थान से अब सोनीपत जाना है तो अब भिवानी होते हुए आप रोहतक सोनीपत जा सकते हैं, हिसार जिंद होते हुए सोनीपत जा सकते हैं। मैप रहने से आपको लोकेशन ट्रेस करने में और ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इजी फॉर्म में यह आपको हेल्प करता है। जैसे अंबाला से अगर आपको भिवानी आना है तो हम कुरुक्षेत्र जिंद होते हुए आप आ सकते हैं, हिसार होते हुए या फिर सोनीपत होते हुए। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि हरियाणा वैदिक युग से ही एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह राज्य भरत वंश के शासकों का स्थान रहा है, जिनके नाम पर देश को भारत नाम दिया गया। यानी कि बहुत ही पौराणिक क्षेत्र है यह भारत का। यानी आप इसको एक इनिशियल शुरुआती दौर का राज्य जो बेहतर ऐतिहासिक गतिविधि को अपने साथ समेटे हुए है, यह प्रूफ करता है कि हरियाणा एक बहुत प्राचीनतम राज्य का स्थान प्राप्त करता है। और कुरुक्षेत्र, जहाँ कौरवों व पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था, इसी राज्य में स्थित है। इतिहास में इस राज्य की प्रमुख भूमिका मुगलों के भारत में आने तक और दिल्ली के राजधानी बनने तक रही। भूगोल बताना चाहेंगे कि राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में पंजाब और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से जुड़ा है तथा हरियाणा द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है। सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद इसका बॉर्डर है। आप यूपी से जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली से जब आप और दूसरे जिलों को देखेंगे तो सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद आपको मिलेगा। और दूसरे तरफ है उत्तर प्रदेश राज्य। भौगोलिक दृष्टि से राज्य 2 प्राकृतिक क्षेत्रों, हिमालय का क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, पंजाब क्षेत्र को देखिए में बांटा जा सकता है। मैदानी क्षेत्र काफी फर्टाइल है, उपजाऊ है। हरियाणा का दक्षिण पश्चिम भाग सूखा और रेतीला है, मतलब राजस्थान का एरिया, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा। और इस राज्य की एकमात्र नदी घग्गर है। घग्गर जो है एकमात्र नदी है हरियाणा का, जो राज्य के उत्तरी किनारे से होकर बहती है। उत्तर भाग देख लीजिए। हरियाणा में गर्मियों में खूब गर्मी और सर्दियों में कड़क सर्दी पड़ती है। तो यदि आप कम सर्दी झेलने वालों में से हैं तो सर्द के मौसम में विजिट करना थोड़ी सावधानी के साथ बेहतर रहेगा। हाँ देखिए, 19 जिलों का विवरण, 19 जिलों का विवरण, जिलों के क्षेत्रफल और मुख्यालय अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार वगैरह, झज्जर, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, रोहतक,
सिरसा, सोनीपत, कैथल, पानीपत, पंचकुला, रेवाड़ी, यमुनानगर और वर्ग किलोमीटर तथा मुख्यालय दिया गया है। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, 75% जीविका कृषि पर आधारित। इसके बाद करनाल में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिकों द्वारा भैंस की क्लोनिंग विश्व भर में अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवहन, हरियाणा में कुल सड़कों की लंबाई 29,524 किलोमीटर है, जो कि पुराना डेटा है, अभी के डेटा से ये डिफर हो सकता है। पर्यटक स्थल बडखल झील फरीदाबाद, डबचीक होडल जंगल, बबलपुर धारूहेरा, कर्ण झील, उचाना, काला तितर, अबूशहर, किंगफिशर अम्बाला, मेगापाई फरीदाबाद, स्काईलार्क पानीपत, सोहना सुल्तानपुर पश्चिम विहार, राघवेंद्र गार्डन पिंजौर, सूरजकुंड फरीदाबाद और भी दर्शनीय स्थल हैं। तो यदि आप इसका विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो इन जिलों को देखिए, इनका मैप देखिए हरियाणा का, तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण, आने जाने और ट्रैवलिंग के दरमियान अगर आप मैप को यूज़ करेंगे तो आपको टोटल कंसोल नॉलेज आप प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपको लोकेशन ट्रेस करने में और कम खर्च में गंतव्य तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। अगले वीडियो में बहुत कुछ, तो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।